हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जामवंत जी ने श्री राम को समझाते हुए कहा था कि हे सिंह के समान पराक्रमी राम, कि आप जिस प्रकार से रावण ने महाशक्ति की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है, आप भी महाशक्ति देवी की दुर्गा की पूजा करके उनका भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तब तक युद्ध का दायित्व अभी आप छोड़ दीजिए। आज हम उसी के आगे का कविता पढ़ेंगे। तब तक लक्ष्मण है वहाँ वाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यथ युद्धपति, यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा वह। शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ महावाहिनी कहा गया है, महासेना, नायक, नायक माने सेनापति, भल्लसैन, भल्लसैन माने भालू सेना, वाम, वाम माने बाएं तरफ, दायां बायां जो होता है, पार्श्व, पार्श्व माने तरफ या दिशा, युद्धपति, युद्धपति कहा गया है दल का स्वामी या नायक। इसमें कवि ने कहा है कि जामवंत ने राम को उनके युद्ध से अलग होने पर सेना के संचालन के बारे में वो समझाते हुए कहते हैं, यानी कि सेना का संचालन वो स्वयं कर रहे हैं और उनके बारे में वो बता रहे हैं कि तब तक लक्ष्मण हैं महावाहिनी के नायक। उन्होंने कहा है कि राम आप शक्ति की पूजा कीजिए। तब तक लक्ष्मण जो है भल्ल सेना के अधिपति जामवंत ने राम को परामर्श दिया कि तब तक लक्ष्मण जो है ना युद्ध से अलग रहें और लक्ष्मण ही इस सेना के महानायक हैं। जब तक उनको सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक राम की सेना के प्रधान सेनापति कौन है? लक्ष्मण होंगे। मध्य मार्ग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, उसके मध्य भाग में अंगद उसका मार्ग दर्शन करेंगे तथा सेना के दक्षिणी भाग में श्वेत केतु सहायक होंगे और अपनी भालू सेना के साथ स्वयं जामवंत सहायता करेंगे। मैं माने स्वयं यहाँ पर जामवंत के लिए कहा गया है। भल भालू के सेना का जो सहायता करेंगे वो कौन होंगे? स्वयं जामवंत। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय। बाईं ओर जो है वो हनुमान, नल, नील, छोटे छोटे बानर सैनिक रहेंगे। बानर सेना के प्रधान सुग्रीव विभीषण तथा अन्य दलपति होंगे। आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय, जब भी तथा जहां कोई संकट उपस्थित होगा तो उनके आगे आएंगे तथा सुरक्षित या सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कौन? सुग्रीव विभीषण। ये अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि में उतरे खोले पलक विमल। देखा यहाँ रिक्त स्थान ये जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन दय। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह महावरण प्राप्त कर जय। चरण युगल, चरण युगल कहा गया है देवी दुर्गा के दोनों पैर। चंचल, चंचल माने विचलित या अस्थिर होना। रिक्त, रिक्त माने खाली। आसन, आसन कहा गया है पूजा के लिए बैठने का स्थान। असिद्धि, असिद्धि माने असफलता। धिक माने धिक्कार। शोध माने छानबीन या प्रयास करना। दैन, दैन माने दीनता। मायावरण, मायावरण माने माया का पर्दा। यहाँ पर कवि ने शक्ति की पूजा में आए हुए विघ्न का वर्णन किया है कि राम शक्ति पूजा करने के लिए बैठ तो गए हैं लेकिन वहां पर विघ्न या बाधाओं का वर्णन किया गया है। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। यहां पर कवि कह रहे हैं कि राम देवी की पूजा में लीन थे, वह ध्यानमग्न थे तथा मंत्र जाप कर रहे थे और अंतिम जप का समय आया। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, और अंतिम जप का जब समय आया और ध्यान अवस्था में राम को देवी दुर्गा के दोनों चरण दिखाई दिए।
राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। उन पर चढ़ाने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर नील कमल लेना चाहा। नील कमल, यहाँ पर माता दुर्गा को नील कमल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने नील कमल का फूल लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया और अचानक से उनका ध्यान भंग हो गया और मन स्थिर हो उठा, विचलित हो उठा। देखा वहां रिक्त ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, और उनकी निर्मल पलकें खुली रह गईं या खुल गईं। राम ने देखा कि जहां नील कमल रखा हुआ था वह स्थान खाली है। देखा वहां रिक्त स्थान वह जप का पूर्ण समय, जहां पर उन्होंने नील कमल रखे थे और जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया वहां पर उनका नील कमल नहीं था, यानी कि स्थान खाली था। आसन छोड़ना असिद्ध भर गए नयन द्रय। यह जप के पूर्ण उन्होंने होने का समय था। उस समय वह आसन छोड़कर उठ नहीं सकते थे। ऐसा करने से जप भंग हो जाता तथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये बाधा को देखकर राम के दोनों नयन आंसुओं से भर आए। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और उनकी आंखों में या नेत्रों में आंसू बहने लगे। वह सोचने लगे कि इस जीवन में उनको सदा विरोध ही झेलना पड़ा है। सफलता के सपनों की खोज में उनको कठिन प्रयास करने पड़े हैं। ऐसा जीवन तथा ऐसे साधन धिक्कार के योग हैं। तब उनका ध्यान सीता की ओर गया। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। और वह उनका ध्यान सीता या जानकी, यहाँ सीता की कहा गया, उनकी तरफ गया। वह सोच कर दुखी हो उठे कि वह अब उनकी प्रिया सीता की रावण से मुक्ति नहीं हो सकेगी, किंतु वह एक और मन रहा राम को जो न थका। राम का मन थकना नहीं जानता, और उसने जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह महावरण प्राप्त कर जय। उसमें दीनता का भाव नहीं रहता, वह बाधाओं के सामने झुकना नहीं जानता। उसने माया के पर्दे को चीरकर विजय का मार्ग तलाश लिया। धन्यवाद।